नमस्कार, राइजिंग भारतवर्ष यानी एबीएन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। और आज मैं कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं करने वाला हूँ, वैसे मैं करता भी नहीं। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं राइजिंग भारतवर्ष। देश में चुनाव अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इस समय पंचायत चुनाव चल रहे हैं। और ये चुनाव है तो चुनाव प्रलय भी आ जाए तो भी कैंसिल तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये चुनाव नहीं हुआ तो देश तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, आप इस बात को समझ भी रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। कोविड के केसेस दूसरी लहर में पिछली लहर से भी ज़्यादा घातक तरीके से ऊपर उठ रहा है। लाखों लोग मर गए हैं, लाखों लोग इसकी चपेट में हैं, अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब है, सभी लोग त्रस्त हैं। लेकिन इस बीच चुनाव नहीं जाना चाहिए, चुनाव कैंसिल नहीं होना चाहिए। अब जो चुनाव करवाते हैं वो लोग कौन हैं? जो फ्रंट वॉरियर्स हैं, जो लोग सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनको तो वैक्सीनेशन हो गया है, उनको तो वैक्सीन लग गए हैं। लेकिन जो यहाँ पे कर्मचारी आए हुए हैं जो चुनाव कराते हैं, यानी कि सफाई कर्मी जो हैं, शिक्षा वाले हैं, राजस्व वाले हैं, कृषि वाले हैं, सिंचाई कर्मी हैं, क्या उन लोगों को भी फ्रंट वॉरियर नहीं मानना चाहिए? क्या उन लोगों का कोई भी मानवाधिकार नहीं होता है? क्या उन लोगों के परिवार वाले नहीं हैं? उनमें से बहुत सारे लोगों को, मुझे लगता है कि 45 से जो प्लस है बस उन्हें ही वैक्सीनेट किया गया है। वैक्सीन बहुत लोगों को नहीं भी लगा है, तो क्या उनके जान माल की कोई कीमत नहीं है? आइए अंदर आपको लेके चलते हैं और बताते भी हैं कि हमने सर्वे किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे सुबह 9 बजे की टाइमिंग थी, रिपोर्ट टाइमिंग। 8:30 बजे ये लोग पहुँच गए हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और इस भीड़ में एक चीज़ ये है, देखिए सिक्योरिटी की बात करते हैं, धूप है, बहुत ज़बरदस्त धूप है, यहाँ फील भी हो रहा होगा। और आइए अंदर दिखाते हैं। धूप है तो धूप के लिए टेंट लगाया जा सकता था, लेकिन ये देखिए पेड़ है, पेड़ के नीचे टेंट है, यहाँ पे कोई टेंट नहीं है। लोग यहाँ वहाँ परेशान हैं धूप से। और पानी की जो व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था वहाँ पे देख सकते हैं। कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि वो पानी की व्यवस्था को दिखाएं। वहाँ पे वो पानी की व्यवस्था है, देख सकते हैं। एक पानी की व्यवस्था है, किससे पिए ये भी नहीं पता है। अब भैया सरकारी जॉब में आ गए हैं तो क्या वो पत्थर बन गए हैं कि भगवान बन गए? है तो इंसान ही। अब इंसान हैं तो भैया सांस भी लेंगे, धूप भी उन्हें लगेगी, लेकिन क्या उनके जान माल की कोई कीमत नहीं है? बहुत सारे इसमें विभाग में हो सकता है कि फ्रंट वॉरियर जिनको माना जा रहा है उन्हें ही वैक्सीन केवल दिया गया है, बहुत लोग को इसमें वैक्सीन नहीं भी दिया गया है। तो क्या उनके मानवाधिकार नहीं होते हैं? आइए कुछ लोग से बात करते हैं और समझते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? महेंद्र मोहन। अच्छा, तो आप किस विभाग से हैं? हम बेसिक विभाग से हैं। अच्छा, ये बताइए सर, ड्यूटी आप लोगों को कल अभी शाम तक आप लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, तो वैक्सीन तो आपको लग चुका है कि नहीं? नहीं सर। डर नहीं लग रहा है आपको? अब डर तो है ही, बहुत डर है। डर क्यों नहीं है? डर स्वाभाविक सी बात है। सर जानमाल का खतरा है। और समझिए कि ये इतने हजारों की संख्या में कर्मचारी यहाँ सुबह से हम लोग परेशान हैं और अधिकारी लोग अपना मनमानी कर रहे हैं, मनमानी ड्यूटी लगा रहे हैं। बहुत लोग यहाँ बीमार भी हैं, निवेदन कर रहे हैं कि ड्यूटी न लगाई जाए, लेकिन फिर भी लगाकर भेजा जा रहा है। जबरन पशुओं जैसा व्यवहार किया जा रहा है, पशुओं जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जबरन ड्यूटी लगाई जा रही है। बहुत लोग बीमार हैं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उनको भेजा जा रहा है। चुनाव टाला भी जा सकता था, कोई प्रलय तो आ नहीं रहा है। आइए एक दो लोगों से और बात करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका चाचा? से शंकर। कितनी उम्र हो गई आपकी? क्या बोल रहा है? वैक्सीन आपको लग गया है? हाँ? वैक्सीन लग गया? वैक्सीन लग गया। अच्छा, और आपका, आपकी उम्र कितनी है? 56 साल। वैक्सीन लग गया आपको? जी हाँ। किस विभाग से हैं आप? शिक्षा विभाग से। अच्छा। एक लगा है, पहली डोज। पहली डोज लग गई है और शिक्षा विभाग से हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, वैक्सीन उन्हें ही लगे हैं जो 45 साल से ऊपर के हैं। जो 45 साल से ऊपर के नहीं हैं उन्हें अभी एक भी वैक्सीन का डोज नहीं लगा है। 45 साल से जो कम के हैं, 45 साल से जो ऊपर के हैं, उनको वैक्सीन के डोज एक लगे होंगे, या हो सकता है पूरे भी लगे हों। और 1 मई से सरकार की योजना है कि वैक्सीन का डोज जो 18+ या 18 से ऊपर हैं उनको भी वैक्सीन का डोज लगाया जाए। आइए और लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर उन्हें समस्या मतलब कितनी है और डर है कि नहीं है। क्या शुभ नाम है आपका? धर्मवीर कुमार। किस विभाग से हैं आप? मेडिकल डिपार्टमेंट से है। अच्छा, तो वैक्सीन तो आपको लगी गया होगा? लग गया है सर। और यहाँ पे जो व्यवस्था है इससे संतुष्ट हैं? व्यवस्था क्या है सर, कोविड को देखते हुए धूप है यहाँ पे इतना ज़्यादा, बहुत धूप है, कोई रहने सहने की व्यवस्था नहीं है, आदमी वैसे धूप में मर रहा है। आइए एक दो लोगों से और बात करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे कुछ माताएं हैं, आखिर वो भी घर परिवार छोड़ के आई हैं और किसी न किसी विभाग में हैं। प्रणाम माता जी, क्या नाम है आपका? मीरा सिंह। कितनी उम्र है आपकी? 55। शिक्षा विभाग से हैं? हाँ। तो वैक्सीन आपको लग ही गया होगा? हाँ लगा है। अच्छा, तो यहाँ पे व्यवस्था से संतुष्ट हैं?
अभी पीठासीन ही हम लोग को मिले नहीं हैं। अच्छा, कितने बजे आई हैं माता जी? हम लोग आ गए 9 बजे। 9 बजे आ गई हैं। भोजन पानी की कुछ व्यवस्था यहाँ पे हुई? करके हम लोग लेके आए थे अपना। अच्छा, मान लीजिए आप तो सरकारी आदमी हैं, लाखों करोड़ों आपको मिलता होगा, तो व्यवस्था करके आना पड़ता है ना? आइए और एक दो लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कि क्या सच में उन लोग के मानवाधिकार नहीं है। आइए एक दो लोग से और बात करते हैं। और यहाँ पे व्यवस्था आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक दो टेंट लगा है। मुझे लगता है कि वहाँ भी थोड़ा वहाँ पे दिखाइए, वहाँ भी टेंट की व्यवस्था की जा सकती थी। और इधर पीछे की तरफ आइए, यहाँ जो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ भी टेंट की व्यवस्था की जा सकती थी। एक और बात है कि ये मानवीकृत समस्या है। यहाँ पे ये पेड़ पौधा आप देख पा रहे हैं, इसी की छांव में लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पे देखिए वो बहुत ज़्यादा धूप है, प्रचंड धूप है। आइए कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि और पास आएँ थोड़ा, और आइए एक दो लोग से और बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर माता जी क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या सर? क्या नाम क्या है आपका? सर हमको तो कुछ नहीं कहना है। कौन से विभाग से हैं आप? शिक्षा कर्मी या फिर स्वास्थ्य? सर शिक्षा मित्र हैं। जी सर। वैक्सीन आपको लग गया? जी सर, वैसे लग गई ड्यूटी। हम तो हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, दोनों लोगों की लग गई है सर। तो यहाँ पे सुबह 9 बजे से आप लोग आए होंगे? जी सर। व्यवस्था ठीक ठाक है? सर व्यवस्था तो यही है कि नीचे बिछाए हैं, एक तो कहीं से कुर्सी मिल गया है तो बैठे हैं। कहीं जैसे कुर्सी इनको माता जी को दे दिया गया, आप नीचे बैठे हुए हैं, बड़ी मेहनत हो रही है। अच्छा, आप कौन से विभाग से हैं? शिक्षा विभाग? शिक्षा विभाग से हैं। तो इसी के लिए आपने ये फॉर्म भरा था, शिक्षक बने? इसके लिए तो हम नहीं बने थे, लेकिन इसमें ड्यूटी लगाई जाती है। मान लीजिए शिक्षक वगैरह सभी विभाग के लोग करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कोविड का गाइडलाइन वो फॉलो नहीं हो रहा है। धक्का मुक्की रगड़ी रगड़ा सब यही देखिए, मतलब किसी के कुछ है यहाँ पे कोई सुरक्षा है? कुछ नहीं, किसी तरह से आप सुरक्षित नहीं हैं। कोरोना अगर है तो हो जाएगा। और कुल यहाँ पे व्यवस्था कुछ नाश्ते पानी की कोई? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। पानी वहाँ पे है, पीना चाहे पी सकते हैं, बाकी किसी तरह का कोई सुरक्षा नहीं है चुनाव में। बिल्कुल, तो चुनाव तो जरूरी है भैया, चुनाव नहीं होगा तो प्रलय आ जाएगा। वैसे क्या शुभ नाम है आपका? 8 बजे से आए हैं, संजय कुमार सिंह, इस विभाग से हैं? शिक्षा विभाग से। तो क्या सुविधाएं? व्यवस्था एकदम जीरो है, कहीं कोई काउंटर पे व्यवस्था नहीं है, न सैनिटाइजर है और न सोशल डिस्टेंसिंग का। देख ही रहे हैं व्यवस्था इनका, भीड़ लगा करके एकदम हम लोगों को वहाँ सुबह से ही डिस्टर्ब किए हुए हैं। नाश्ता पानी कुछ मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आके झोंकने में कई काम हो रहा है, सरकार कर रही है। चुनाव मतलब चुनाव जरूरी था, तो मतलब मान लीजिए कि आप लोग थोड़ी ना चुनाव भाई, नेता जरूरी है, नेता से कोई मतलब नहीं है। चुनाव होना चाहिए। अध्यापकों का और कर्मचारियों का मानवाधिकार थोड़ी ना होता है। सुबह से 8 ना कुछ भी दे रहे हैं लोग। सुबह से हम लोग बैठे हैं, आपके सामने है, सब कुछ है। पानी के लिए हम लोग उठ कर जाकर नल पे पानी पी रहे हैं। कोई नहीं, एकदम जीरो सारी व्यवस्था है यहाँ सरकार की। तो देखिए भैया, चलते रहिए और थोड़ा हम लोग दिखाते रहें आपको। धूप है और कोविड का डर भी है, संक्रमण का डर है, तो इसलिए सभी डरे हुए हैं। थोड़ा सा ये किया जा सकता था, मान लेते हैं कि प्रलय आ जाता, चुनाव नहीं होने से प्रलय आ जाता था, लेकिन फिर भी अगर आप चुनाव करा रहे हैं तो कम से कम यहाँ पे जो जिम्मेदार लोग हैं, ये समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, इनके भी परिवार वाले हैं, इनके भी मानवाधिकार हैं, तो क्या इन लोगों को सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए? क्या इन लोग को सही ढंग से बैठने की व्यवस्था, पानी के पीने के लिए पानी की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब नहीं की जानी चाहिए? सवाल उठता है कि सरकार जब चुनाव करा रही है, आज़ादी के बाद से ही इतने सालों से चुनाव हो रहे हैं, तो सरकार को इस पे व्यवस्था इतनी भागा दौड़ी क्यों है? व्यवस्था क्यों नहीं हो सकी है? पुरानी गलतियों से सबक क्यों नहीं लिया जा सका है? चुनाव है, राजनीति है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ऐसे ही देश में चुनाव चलते रहेंगे और लापरवाही भी चलती रहेगी, लोग मरते रहेंगे, कुर्बान चढ़ते रहेंगे, भेंट चढ़ते रहेंगे नेताओं के अभिलाषा की। नमस्कार, मैं अमित। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाए ताकि जन जागृति आए। नमस्कार।